नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त वास्ट्रो विजय आपके लिए ले आया हूँ एक छोटा सा वीडियो। इस वीडियो में हम आज कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। उन पॉइंट्स से अगर आपका कोई कनेक्शन बन रहा है तो आप उस दिशा में ये काम करें जिससे आपका वो पॉइंट सुधर जाए। सो स्टार्ट करते हैं इंसान के जीवन में आकर्षण से। यदि आपके चेहरे पे कोई आकर्षण नहीं है, लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, लोग आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, लोग आपसे बात नहीं करना पसंद करते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को दरकिनार महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरे चेहरे का जो आकर्षण है ख़त्म हो गया है। तो आपको कहाँ पे काम करना है, किस दिशा में काम करना है? आपके लाइफ में जो सेक्स और अट्रैक्शन की जो डायरेक्शन होती है, आपकी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में जो सेक्स और अट्रैक्शन की डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट। अर्थात नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इस डायरेक्शन को बोलते हैं सेक्स और अट्रैक्शन की डायरेक्शन। इट मीन्स आपके अंदर आकर्षण नहीं है तो आप क्या करें, आप अपने ड्रेसिंग टेबल इस दिशा में लगाएं, इस दिशा में खड़े होकर के अपने आप को तैयार करें, अपने आप का मेकअप करें, अपने कपड़े पहने। या इस दिशा में अगर आप ड्रेसिंग टेबल नहीं लगा सकते, तैयार नहीं हो सकते, तो इस दिशा में अपनी एक अच्छी सी फ़ोटो बनवाएं। जैसे मॉडल बनवाते हैं फ़ोटो, ऐसे ही अपनी एक ठीक ठाक अच्छी सी फ़ोटो बनाएं और इस दिशा में ला कर उस फ़ोटो को पेस्ट कर दें, चिपका दें, सो दैट आपका जो बेस्ट फॉर्मेट हो वो इस दिशा में पब्लिक को दिखना चाहिए। पब्लिक को भले ही ना दिखे लेकिन इस दिशा में होना चाहिए। इससे आपके लाइफ में अट्रैक्शन बढ़ेगा। सो ये डायरेक्शन होगी अट्रैक्शन की। अब अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, आप बहुत प्रयास करते हो लेकिन अवसर नहीं आ रहे हैं। सपोज आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो, लेकिन आपको क्रिकेट टीम में खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो आप अपना परफॉर्मेंस कहाँ दिखाओगे? तो अवसर आने चाहिए ना। सो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपने घर का नॉर्थ डायरेक्शन अर्थात उत्तर दिशा, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पर आपको फोकस करना है। पहली चीज़, उत्तर दिशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इस दिशा में कोई क्लटर, कोई गंदगी, कोई कूड़ा कबाड़ा, डस्टबिन, जूता चप्पल ना हो। इसके अलावा ये होती है वाटर की डायरेक्शन। तो यहाँ पर कोई भी लाल कलर का आइटम ना हो। वाटर का अपोजिट फायर, फायर मीन्स रेड। तो यहाँ पर आइटम हो सकता है हरा, नीला या काला, क्योंकि पानी काला भी होता है, पानी नीला भी होता है और पानी बहता बहता कभी कभी हरा भी होता है और पानी से हरियाली पैदा होती है, वनस्पतियाँ पैदा होती हैं। तो यहाँ पर हरा, नीला या काला रंग होना चाहिए। इसके अपोजिट लाल, पीला, ऑरेंज कलर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर है तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी। सो यहाँ पर आपको हरी चीज़ एक लगानी चाहिए। क्या लगा सकते हैं हरी चीज़? हरा तोता लगा सकते हैं, कोई हरी गार्डन की फ़ोटो लगा सकते हैं, कोई ग्रीनरी का फ़ोटो आप लगा सकते हैं अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में। और आप क्या लगा सकते हैं? धन के देवता कुबेर की एक फ़ोटो ला करके आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में लगा देते हैं तो धन आने के लिए नए नए अवसर आपके जीवन में आने लगते हैं, राइट? अब आपके लाइफ में धन तो आ रहा है लेकिन आपका दिमाग ही नहीं काम करे। अवसर तो आ रहे हैं लेकिन उन अवसर को कैसे उनको एग्जीक्यूट करना है, कैसे उन अपॉर्चुनिटीज़ को एनकैश करना है, उसके लिए आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप शायद उतना बढ़िया सोच नहीं पा रहे हैं। माइंड आपकी क्लैरिटी की समस्या है तो कहाँ काम करेंगे? माइंड की क्लैरिटी का जो इशू है वो इंसान के घर का ईशान कोण अर्थात नॉर्थ और ईस्ट का जो सेंटर है, उत्तर और पूरब के बीच का जो डायरेक्शन होता है, जो पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं ईशान कोण। अब अगर ईशान कोण में आपने कुछ गड़बड़ फैला रखा है, अगेन यहाँ पर आपने पीला, लाल, ऑरेंज ऐसा कुछ कलर बना रखा है, लगा रखा है, या आपने यहाँ पर जूता चप्पल झाड़ू डस्टबिन रखा हुआ है,
या आपने यहाँ पे कोई ऐसा परमानेंट स्ट्रक्चर बना रखा है जिसकी वजह से ये जगह हैवी हो गई है, ये जगह भारी हो गई है, या इस जगह पर सफाई आप नहीं कर पा रहे हैं, या इस जगह पर न्यूली मैरिड कपल रह रहा हो, तो आपका ये डायरेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इंसान के अंदर माइंड की क्लैरिटी ख़त्म हो जाएगी। अब इंसान अच्छा सोच नहीं पाएगा। सोचेगा क्या? सोचता रहेगा, लेकिन सोचने की उधेड़ बुन से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो उस इंसान की माइंड की क्लैरिटी सही होने के लिए नॉर्थ ईस्ट, ईशान दिशा को, ईशान कोण को साफ सुथरा रखें। इस दिशा में आप क्या लगाएं? इस दिशा में आप लगाएं एक फाउंटेन, झरने का फोटो। इससे आपका पानी क्या करता है? पानी चलने का संकेत है। जब पानी चलेगा तो आपका दिमाग भी चलेगा। पानी चलेगा तो वाटर डायरेक्शन जो नॉर्थ से कनेक्टेड हो रही है, आपका कैश फ्लो भी बढ़ेगा। वाटर का फाउंटेन आप यहाँ पे लगाएं या उसकी फ़ोटो लगाएं, इससे भी आपका नॉर्थ ईस्ट क्लियर होगा। या फिर आप यहाँ पे लगा सकते हैं एक शिव जी का फ़ोटो। क्यों? क्योंकि शिव जी का मंत्र है नमामि ईशान निर्वाण रूपम, अर्थात नमामि, मैं प्रणाम करता हूँ किसे? नमामि ईशान, जो ईशान दिशा के देवता हैं, श्री भोलेनाथ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो आप गौरी शंकर जी का एक फ़ोटो यहाँ पर ईशान दिशा में लगा सकते हैं। इससे भी आपकी ईशान दिशा बैलेंस होगी और आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होगा। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई, आपके पास अट्रैक्शन आ गया, आपका माइंड भी क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं अपने कैश को, मीन्स मैं जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, उन्हें एनकैश नहीं कर पाता हूँ, किसी वजह से वो दाएं बाएं हो जाती हैं। बॉल मेरी तरफ आती है लेकिन आखिरी में आके वो स्पिन होकर के दाएं निकल जाती है, बाएं निकल जाती है, मेरे बैट तक आ ही नहीं रही। मैं मारता हूँ छक्का और मिलते हैं मुझे 2 रन, मैं मारता हूँ चौका और बाउंड्री पे बॉल पकड़ ली जाती है, मैं खाली 1 रन बना पाता हूँ। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बड़ी नहीं हो पा रही, बल्कि छोटी होकर रह जा रही है। फिर इस टाइम आपको कहाँ पे काम करना है? इस टाइम आपको आपके घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन, आग्नेय कोण जिसको बोलते हैं, वहाँ पे काम करना है। अब ये डायरेक्शन है फायर की। फायर मीन्स रेड, फायर मीन्स ऑरेंज, फायर मीन्स गर्म चीज़। अब आपको अब आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देखना है कि आपने कहीं वाटर एलिमेंट के फ़ोटो नहीं लगा रखे हैं। वहाँ पे आपने झरना या कोई हरियाली ऐसी चीज़ तो नहीं लगा रखी है। वहाँ पर आपने कोई माउंटेन के फ़ोटो तो नहीं लगा रखे हैं। ठीक है। आग को कौन बुझाता है? आग को बुझाता है पानी, आग को बुझाती है मिट्टी। अगर आप आग में पत्थर डाल दो, मिट्टी डाल दो तो भी बुझ जाएगी। तो अगर आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पानी के झरने के फ़ोटो लगा रखे हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपने कचरा फैला रखा है, क्लटर फैला रखा है, तो ये दिशा शुक्र की भी होती है, माता लक्ष्मी की भी होती है। तो आपकी ये दिशा आपके अपॉर्चुनिटी को इनकैश नहीं करने देगी। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर लाल कलर के पर्दे लगाएं। लाल कलर का पर्दा नहीं लगा सकते हैं तो एक रेड बल्ब ही लगा दें जो 24 घंटा जलती रहे। हरे कलर के, पीले कलर के पर्दे हैं, वॉल का पेंट है, तो उसको यथासंभव यथाशीघ्र हटाएं, चेंज करें। और यहाँ से जैसे आपने इसको रेड कलर से एनर्जाइज किया, आपके जीवन में कैश फ्लो और एक्यूमुलेशन ऑफ कैश स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो अपॉर्चुनिटी एनकैश नहीं कर पा रहे थे वो आप अब करने लायक बन जाएंगे। अब अगर आप अपॉर्चुनिटी पा रहे हैं, अट्रैक्शन भी पा रहे हैं, माइंड भी आपका क्लियर हो गया, पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन आपका हेल्थ गड़बड़ है, फिर कैसे चलेगा? हेल्थ, अगर आपका इम्यूनिटी गड़बड़ है, हेल्थ गड़बड़ है, तो इसको कैसे आप इम्प्रूव करेंगे? हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए आपकी आती है डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, अर्थात नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। इस डायरेक्शन को आपको साफ़ सुथरा रखना है, अच्छा रखना है और बैलेंस रखना है। यहाँ पर आपको वाटर एलिमेंट के पोस्टर, फोटो या ऑब्जेक्ट रखने हैं। यहाँ भी आपको फायर, माउंटेन, अर्थ एलिमेंट के ज़मीन वाले जुड़े हुए चीज़ नहीं रखने हैं। हैवी चीज़ यहाँ पर रखने से आपको बचना है।
अदरवाइज आपके पास हेल्थ और इम्यूनिटी के इशू बने रहेंगे। आप ही नहीं, आपके पूरे घर परिवार के ऊपर रहेगा। अब अगर ये डायरेक्शन आपने साफ़ सुथरा कर लिया है और कोई ऐसा चीज़ है जो आप यहाँ से नहीं हटा पा रहे हैं, तो आप इस घर की दीवार पर हेल्थ के लिए सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पुराने समय में अगर आप देखें तो धन्वंतरी, जो धन्वंतरी भगवान है, उनकी एक कलश लिए हुए फ़ोटो आप गूगल से डाउनलोड करें, उसकी फ्रेमिंग कराएं और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में धन्वंतरी जी को स्थापित करें। और इसका बेस्ट दिन कौन सा होगा स्थापित करने का? धनतेरस। दिवाली अब आने वाली है, तो धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो लाएं और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में इन्हें स्थापित करें, जिससे आपके घर परिवार की हेल्थ और इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, बढ़िया रहेगी। यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। तो हेल्थ वेल्थ आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब अगर आप पैसा कमा भी रहे हैं, फिट भी हैं, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, लेकिन आपके पास पैसे बच नहीं रहे, फिर क्या करेंगे? बच नहीं रहे हैं तो इनके लिए आपको कहाँ काम करना पड़ेगा? पैसे बचाने के लिए भी एक डायरेक्शन है, दैट इज वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में आपको सफाई रखनी है, साफ़ सुथरा रखना है, वहाँ आपको गंदगी नहीं फैलानी है। वेस्ट साउथ वेस्ट जो एलिमेंट है, यहाँ पर आपको एक अर्थ एलिमेंट आप कहीं देखेंगे ना, तो ये अर्थ एलिमेंट का होता है दिशा। यहाँ पर आप कोई भारी चीज़ रख सकते हैं, जैसे लॉकर, अलमारी, जिसमें आपका कैश आप रखते हैं, अपना गल्ला रख सकते हैं, अपनी गुल्लक रख सकते हैं। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में यदि आप पैसा रखते हैं, कैश रखते हैं, गुल्लक रखते हैं, तो ये डायरेक्शन है सेविंग्स, बचत की। यहाँ से आपकी सेविंग्स आपके काम आने प्रारंभ हो जाएगी और आप अभी तक सेव नहीं कर पा रहे थे पैसा, तो अब आप पैसा बचा पाएंगे। और वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन की भी डायरेक्शन होती है। वेस्ट साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन आल्सो। यदि आप पढ़ रहे हैं या आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो उसे बोलें वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में, अर्थात वेस्ट और साउथ के बीच में, जो वेस्ट और साउथ के बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ करके यदि कोई बच्चा पढ़ाई करे, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उस पढ़ाई से उसको लाभ मिलता है, वो पढ़ाई उसके दिमाग में जल्दी घुसती है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी सलाह होगी कि आप अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ करके पढ़ाई करें। इससे आपकी एजुकेशन भी अच्छी होगी और ये पैसा भी बचा करके रखने की जगह है। नेक्स्ट, अगर हम आपको कुछ और बताना चाहें, तो आपकी डायरेक्शन है वेस्ट। वेस्ट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। आपकी इच्छा पूर्ति की दिशा है पश्चिम दिशा। यदि आपकी कोई भी इच्छा है, काफ़ी टाइम से है, और वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो अपनी घर की पश्चिम दिशा पर ध्यान दें। ठीक है, आपने यहाँ पर कहीं पानी का कोई ऑब्जेक्ट लगा रखा है, टोटी है, या हरी कलर की ग्रीनरी है, कोई नीली कलर का वहाँ फोटो है, पेंट है दीवार का, या नीले हरे कलर के आपने पर्दे लगा रखे हैं, तो आपकी वेस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब है। अब अपने घर की इस वेस्ट डायरेक्शन को बेस्ट करने के लिए आपको यहाँ से ये चीज़ें हटानी है। और आप क्या करना है, वेस्ट डायरेक्शन में जो भी आपकी इच्छा है, अगर आपके मन में है कि मैं ये कार खरीदूँगा, उस कार का फ़ोटो ले करके वेस्ट डायरेक्शन में आपको दीवार पे चिपका देना है। अगर आपको लगता है कि मैं इस कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, तो उस कंपनी की जो लोगों के साथ एम्प्लॉयज़ की फ़ोटो हो, ऐसी फ़ोटो जिसमें उस कंपनी के एम्प्लॉय खड़े हों और एक कंपनी का लोगो भी लगा हो, ऐसी फ़ोटो आप डाउनलोड करें कहीं से और अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में चिपकाएं, जिससे कि आप भी उस कंपनी में एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन कर सकें। अगर आपको कोई हिडन डिजायर है, आप चाहते हैं कि आपकी शादी XYZ महिला या पुरुष से हो जाए, तो आप उसकी फ़ोटो डाउनलोड करके उसके पास जयमाला पहनाते हुए फ़ोटो डाउनलोड करके अपने वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए, और आपको कुछ समय में ही
जो पराशक्तियाँ हैं, जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, वो आपके इस हिडन डिजायर को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप चाहते हैं क्या, वो तो बताइए और उसको इस बेस्ट डायरेक्शन में लगाइए, बस आपका काम हो जाएगा। बशर्ते प्रयास आपको करते रहना है। ऐसा ना हो फोटो आप लगा करके सो जाओ कि अब मैंने बताया है तो ये काम करने के लिए आपको मैं ही आऊँगा। मेरे बताने का मतलब है आपको एक डायरेक्शन देना, प्रयास आपको करना पड़ेगा, एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, रास्ता आपको मैं दिखाऊंगा। सो इस डायरेक्शन को फॉलो करें और ये रिजल्ट पाएं। सो इट वाज टुडेज वीडियो ऑन वास्तु एंड डायरेक्शंस, जहाँ पर आपको जो चीज़ लेना है तो उस दिशा में क्या चीज़ लगाएं और क्या चीज़ ना लगाएं। अगर आप गलत चीज़ को गलत जगह लगाएंगे तो उसका रिजल्ट गलत आएगा, सही चीज़ को सही जगह लगाएंगे तो उसका रिजल्ट सही आएगा। आई होप आपकी समस्याओं का हल करने के लिए जो मेरा प्रयास है वो सफल होगा। अगर मैं आपकी समस्याओं का हल देने में सफल हूँ तो ये मेरे लिए एक गर्व की बात है। इसलिए अपना प्रयास मैं करता रहूँ। आपको चाहिए आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, सो दैट मुझे एनर्जी मिलती रहे वीडियो बनाने की और आपको आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलता रहे। इसी अपेक्षा के साथ और आप फिट रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, इस मनोकामना के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम।